हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का वीडियो है एक गेट रेडी विद मी। और उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मैंने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है। मैंने जिससे फेस वॉश किया है वो है जॉय का पपाया फ्रूट फेस वॉश। मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ना एक क्रीम बेस्ड फेस वॉश है, तो मुझे वैसे टाइप के फेस वॉशेस पसंद है, इसलिए मैं वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। ये स्टोरी है 2022 मार्च में। यस, तो लास्ट ईयर, जैसे कि ऑल नो, शार्क टैंक सीजन 1 रिलीज हुआ था एंड उसी पे मैंने एक वीडियो बनाया था एंड वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसको आज 5.2 या 5.6 मिलियन के पास व्यूज़ है एंड सारे शार्क्स ने उस पर कॉमेंट्स किए थे। सब लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया था। तो वो वीडियो मार्च में वायरल हो गया था। वो वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद, लाइक विद इन अ 1 वीक, मेरे मॉम डैड को एक कॉल आया एंड वो कॉल में ऐसा था कि क्या आप अनगा फिरके की मॉम बात कर रही है। तो मेरे मॉम ने कहा यस, हाँ मैं उसकी मॉम हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम एमपी या पता नहीं कहाँ से, यूपी वीपी से कहाँ से बात कर रहे हैं एंड आपकी बेटी के खिलाफ यहाँ के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। एंड तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड तो डर ही गए क्योंकि एक तो मैं कभी यूपी वीपी गई भी नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसे कहा कि आपके बेटी के खिलाफ यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसी के लिए हमें उससे बात करनी है। तो मेरी मॉम डैड ने कहा कि, स्पेसिफिकली मेरी मॉम बात कर रही थी, डैड थे साइड में। तो मेरी मॉम ने कहा कि अगर आपको उससे बात करनी है तो आपने उसके फ़ोन पे कॉल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पेरेंट्स हो तो सबसे पहले हमने सोचा कि पेरेंट्स को बताते हैं क्योंकि लड़की की इज्जत की सवाल है, तो इसलिए उन्होंने हमने आपको कॉल किया है। तो मेरे मॉम डैड ऑब्वियसली थोड़ा डर गए कि ये क्या सीन हो गया, कैसे कंप्लेंट आ गई। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर मम्मी डैडी को बोला कि हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। तो माय मॉम डैड वाज लाइक क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे सब हो रहा था घर पे, बहुत टेंशन का माहौल आ गया था। फिर मुझे कॉल आया घर से कि या ऐसा ऐसा कॉल आया। मैंने कहा क्या, मैं तो कभी गई भी नहीं, आई डोंट नो किसने किया है। फिर उनका फिर से कॉल आया, आई थिंक 2-3 घंटे के बाद उनका फिर से कॉल आया एंड फिर उन्होंने डिटेल्स दिए कि मेरी मॉम ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है, वो लड़का यहाँ पे लड़कियों के साथ शादी करता है एंड फिर उनके पैसे हड़प लेता है, तो उसके साथ आपकी बेटी भी जुड़ी हुई है एंड इसलिए उसके खिलाफ अभी एक लड़की ने कंप्लेंट की है, तो उसमें आपकी बेटी का भी नाम है। तो मैं मॉम डैड वाज लाइक कौन लड़का। उन्होंने कहा कि वही हम आपको अभी नहीं बता सकते, हम आपकी बेटी से बात करना चाहते हैं, फिर हम उसी को बताएंगे कि क्या है क्या सीन है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वो एफआईआर हमारे सिटी पुलिस ऑफिस पुलिस इसमें भेज दीजिए, हम वहाँ से केस को हैंडल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वैसे नहीं कर सकते, हमें आपकी बेटी से ही बात करनी है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, हम नंबर तो नहीं देंगे आपको उसका, आप डायरेक्टली एक तो एफआईआर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, और अगर कुछ होगा तो हम उससे बात कर लेंगे, फिर यहाँ से हम केस टेक ओवर कर लेंगे, हम यहाँ के पुलिस ऑफिसर से बात कर लेंगे। मम्मी ने पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की कुछ पॉलिटिशियन का उन्होंने नाम लिया, अ, वो हूँ और मैं यहाँ पे लोगों को मदद करती हूँ, और मुझे कंप्लेन मिली है तो वो पुलिस ऑफिसर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। वो दिन हो गया, फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन आपको कॉल करके पूरी डिटेल्स दूंगी। तो मम्मी ने कहा कि एक बार आप लड़के का फोटो वगैरह भेज दो ताकि हम उससे पूछ के कंफर्म कर सके कि सही में कुछ ऐसा सीन है या नहीं। फिर नेक्स्ट डे उसका फिर से कॉल आता है एंड फिर इस बार उन्होंने कहा कि, मम्मी ने कहा मेरी बेटी का एफआईआर में नाम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो लड़के के खिलाफ एफआईआर है एंड इस उसके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में हमने, हाँ,
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी बेटी के खिलाफ नहीं है, वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट है एंड उसके फेसबुक लिस्ट में हमें आपकी लड़की का नाम मिला, तो इसलिए हम सारी लड़कियों से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी मॉम ने कहा फेसबुक लिस्ट तो काफ़ी रैंडम लिस्ट हो गई, आप हमको ही क्यों कॉल कर रहे। फिर वो रैंडमली कुछ बकवास कर रही थी कि वो लड़कियों ने आपकी बेटी का नाम लिया, कुछ तो भी रैंडम उन्होंने बात की ऐसे। फिर पापा ने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि पापा ने कहा कि आप फोटो भेज दो, एफआईआर भेज दो, कुछ तो हमें भेज दो ताकि हम यहाँ के पुलिस से कंफर्म कर सके और फिर आगे बात बढ़ा सके अगर कुछ है जेन्युइन बात। तो वो कहा ठीक है भेजती हूँ ऐसे, फोन कट कर दिया। अभी हम ऑब्वियसली थोड़ा डर गए थे एंड हम बहुत ही कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से, जब भी पुलिस का नाम आता है हम डर जाते। तो ऐसा हुआ सब, तो ऑब्वियसली मॉम डैड डर गए थे, पर उनको लग रहा था कि शायद ये फेक हो सकता है, उनको कहीं से मम्मी का नंबर मिला होगा, मेरा नंबर नहीं मिल पाया, तो इसलिए उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया एंड वहाँ से मेरा नंबर लेने का ट्राई किया, शायद ऐसा हो सकता है। पर हमारे पास कुछ नहीं था, प्रूफ नहीं था, वो जो बोल रहे थे हमको बस सुनना पड़ रहा था। हमारे एक रिलेटिव है, उनको हमने ये सीन बताया कि कोई तो भी कॉल कर रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अनु का नाम किसी एफआईआर में आया है एंड इसलिए उससे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नंबर मत दो, पहले मैं बात करता हूँ। तो फिर थर्ड डे पे वो औरत का फिर से कॉल आता है हमको एंड इस बार अम, उसने फिर से सेम कहानी सुनाई। फिर मेरी मॉम ने कहा कि ठीक है, आप हमारे एक पुलिस में है पहचान के, आप उनसे एक बार बात कर दीजिए। तो उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने उसको कॉल किया, क्योंकि हमारे पास तो उसका नंबर आ ही गया था। तो उन्होंने उसको कॉल किया एंड देन उन्होंने उससे बात की कि क्या सीन हुआ है जानने के लिए, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा सीन। तो इन्होंने पहले नहीं बताया कि ये पुलिस में है। मेरे जो रिलेटिव उन्होंने नहीं बताया कि अब मैं पुलिस में, वो जस्ट नॉर्मल एक रिलेटिव की तरह उससे बात कर रहे थे वो औरत के साथ। एंड फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तो वो औरत ने फिर से यही बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है एंड वो लड़का है ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप फोटो भेजिए उसका। औरत ने मेरे जो रिलेटिव थे उनको फोटो भेजा। वो बोल रही है कि ये लड़का है, इसने सबको कॉन किया है एंड ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। कुछ तो भी रैंडम, ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में तो इसलिए अभी तुम्हारा नाम इसमें आया है। मैंने वो लड़के का फोटो देखा, कोई तो भी अजीब ही लड़का था, मैंने लाइफ में कभी उस लड़के को नहीं देखा था। तो फिर मैंने बताया कि नहीं मैं लड़के को नहीं जानती। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी बात करता हूँ। मुझसे उन्होंने पहले कंफर्मेशन ले लिया कि सच्ची में मैं उस लड़के को जानती हूँ या नहीं, क्योंकि या दैट वाज नेसेसरी, कुछ जेन्युइन कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं पता नहीं रहता, और फेक भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानती इस लड़के को एंड देन उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी आगे का देख लेता हूँ। हमने कहा ओके अभी ये देख रहे हैं तो हमें अभी कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने कहा उस फ़ोन पे कि अगर आपको अभी कुछ भी इस केस के रिलेटेड बात करनी है तो आप मुझे कॉल कीजिए, उसके पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करें, और कुछ भी होगा तो आप मुझे बात करें। तो औरत ने कहा ठीक है। अब ये ऐसी बात होगी, अब उसको पता नहीं था कि ये पुलिस में है। फिर उसका वापस उनको कॉल आया और उन्होंने कहा कि अभी हम पुलिस भेज रहे हैं उसके घर, हमने बात कर ली है अकोला पुलिस से एंड अभी उसके घर पे पुलिस जाएगी एंड देन क्योंकि वो बात नहीं मान रहे हमारी, हमने बोला था, अब तो उसकी इज्जत पे आँच आ गई, अभी उनके घर में पुलिस जाएगी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने बोला मेरे रिलेटिव को। और अ, तो मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने उनको पूछा अच्छा आपने कंप्लेंट कर दी, इधर पहुंच गया अकोला में कि आपने किया है ये सब। तो बोले हाँ हाँ अभी बस 1 घंटे में उनके यहाँ पे पुलिस चली जाएगी और फिर उनसे पूछताछ करेगी। तो फिर फिर उन्होंने बताया कि मैं ही पुलिस बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का पीएसआई हूँ, मैं यहाँ का पीएसआई हूँ और हमको तो कुछ नहीं आया अभी यहाँ तक, मैंने तो चेक कर लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसको वो डर गई, फिर उसने तुरंत फोन कट कर दिया। फिर जब मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने पूरी जानकारी निकाली ऑब्वियसली उसके बारे में कि क्या सीन था, तो पता चला कि ऐसे फेक कॉल्स
जा रहे हैं, एंड फिर वो डरा के धमका के पैसे निकालते हैं लोगों से। फिर उन्होंने हमसे बात की एंड उन्होंने कहा कि ऐसे लोग रहते हैं एंड ऐसे केसेस शुरू है जिसमें वो लोगों को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि आपकी बेटी या बेटा इसमें फंसा हुआ है एंड आपके घर में पुलिस भेज रहे हैं, और पैसे फिर पैसे मांग लेते हैं इन चीज़ों में। तो हाँ, ये एक फेक कॉल ही था। अब उनको मेरे मॉम का नंबर कैसे मिला, आई डोंट नो। उसको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, शी न्यू कि मैंने इंजीनियरिंग कहाँ से की है, मैंने पुणे में रह पुणे में मैंने किया है। बट उसकी बताते वक्त ने एक गलती हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ अकोला में रहते हैं ना पुणे के पास। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी नहीं मिली और उससे शायद सर्च भी नहीं किया कि अकोला एंड पुणे आसपास नहीं है। तो वहां से हमको थोड़ी सी लीड मिल गई थी कि शायद ये फेक कॉल हो सकता है, और जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो सारी फेसबुक से मिली होगी, क्योंकि फेसबुक पे जनरली हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते ही है कि यहाँ से कॉलेज किया है, यहाँ पे रहती हूँ एंड ये करती हूँ वगैरह वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारी जाती ही है फेसबुक से। तो आई थिंक वहां से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड मेरा मॉम का नंबर उसको कैसे मिला वी स्टिल डोंट नो। बट हाँ, तो ऐसे केसेस हो रहे हैं एंड दिस हैपेंड विद मी आफ्टर माय वीडियो गॉट वायरल। तो हमेशा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। एंड दिस इज द फाइनल लुक मैंने आपके साथ ही क्रिएट किया, एंड मैंने आपको एक थोड़ी सी स्टोरी भी बताई कि क्या हुआ था लास्ट ईयर मेरे साथ। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों को सीखने को भी, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा तो आ गया होगा कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कुछ भी डालते वक्त, कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से पहले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डरना नहीं चाहिए, अगर आप सच्ची में ट्रू हो तो क्यों डरना। तो या ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। uh, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और लगे तो कमेंट भी कर देना यार। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।